बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट सनाम जद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आपका दिन गुजरे अच्छा। इस दुआ के साथ करते हैं आगाज़ आज का प्रोग्राम। बहुत सारे, क्योंकि एक अरसे से माशाल्लाह से अब तीसरा साल हमें GTV पर हो गया है ये जी उठा पाकिस्तान करते हुए। सो एक इंटरेक्शन है, एक ताल्लुक़ है जो आपसे जुड़ जाता है और कोशिश यही होती है कि वो प्रॉब्लम्स या वो टॉपिक्स डिस्कस किए जाएँ जिन्हें आप सुनना चाहते हैं। तो कुछ चीज़ें इस तरह की मैसेजेस में हमें रिसीव हुई कि जी मॉर्निंग शो जो है वो सो कॉल्ड सिर्फ ख़वातीन के इशूज़ के बारे में बात की जा रही होती है। हालाँकि अगर आप देखें तो मैं एवरी वीक कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर डिस्कस करती हूँ जो सबके लिए हो, सबकी हेल्थ के लिए हो। और अच्छा लगना, ये हमेशा मैं कहती हूँ कि वो मर्द हैं या ख़वातीन हैं, सबका हक़ है। सो आज का टॉपिक जो है वो आप सबके लिए है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर शख्स फेस कर रहा होता है कि जी डिस्कलरेशन हो रही है। मतलब रंग जो है, मेरा रंग तो ऐसा नहीं था, मैं तो बचपन में या मैं तो उस उम्र में इतना अच्छा या इतना अच्छी हुआ करती थी, और अब जो है वो पता नहीं क्या हो गया है, हाथों का रंग कुछ और हो गया है, इधर की स्किन कुछ और हो गई है। क्योंकि होता क्या है हमारे यहाँ, अगर मैं कराची शहर की बात करूँ तो हमारे यहाँ जो है वो बाइक राइड का जो है वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि आप जल्दी पहुँच जाते हैं, क्योंकि हम ये सोचते नहीं है कि ये फास्ट ट्रैक है या ये शारा फैसल है या ये नहीं है, हमने बस बाइक चलानी है। दूसरी चीज़ ये कि बाइक चलाते हुए नॉर्मली लोग जो है वो हेलमेट्स भी नहीं वेयर कर रहे होते या ग्लव्स भी नहीं पहन रहे होते, तो जो एरिया कवर होता है उसकी स्किन का कलर चेंज हो जाता है और जो ओपन होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। तो एक अजीब सी डिस्कलरेशन जो है वो बॉडी पर होती है। अच्छी ख़वातीन के साथ भी मसला है कि आप कहीं बाहर जा रही हैं तो आपकी गर्मी की वजह से आपकी टैनिंग शुरू हो गई है या रंग कम होना शुरू हो गया है। सो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से, अपनी निग्लिजेंस की वजह से हम फील कर रहे होते हैं। फिर हम अक्सर मेंटेन भी नहीं कर पा रहे होते, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते अपनी स्किन की, अपने हाथों पैरों का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से हमें डिस्कलरेशन का सामना करना पड़ता है। चेहरे की रंगत ख़राब हो जाती है और आप एक दो टोन जो है वो डार्क लगने लगते हैं। सो ये जो मसला है, चाहे टैनिंग हो गई है, सनबर्न हो गया है, हाथ कोई और रंग बताते हैं, चेहरा कोई और रंग बता रहा है, और पैरों का तो हमने ख्याल रखना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। तो इन सब चीज़ों को जो है वो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि आया ये जो डिस्कलरेशन है इसको आप किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, अपने रंग को बेहतर कर सकते हैं। एंड अगर आपको गोरा रंग लगने का शौक़ है तो मैं ये भी पूछ लूँगी अपने एक्सपर्ट से। बट इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, अगर आपके चेहरे की रंगत ख़राब हो गई है, क्योंकि अगेन हम अक्सर इस जुमले का इस्तेमाल करते हैं कि हमारे यहाँ ब्यूटी स्टैंडर्ड है गोरा रंग और लंबे बाल। तो अगर आपकी रंगत ख़राब हो गई है और आप उसकी वजह से परेशान हैं तो उसका हल क्या है, ये आज हम जानेंगे। आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे एंड वी हैव विद अस जो आपको बहुत ही यूनिक स्टाइल में, अपने स्टाइल में जो है वो रेमेडीज़ बताते हैं। डॉक्टर काशिफ, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हमारे साथ आपकी मिस टोटका हुमैरा जी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? बिल्कुल। कभी आपने सोचा कि ना मैं चाहती हूँ कि मैं भी फिरंगियों जैसी लगूँ? बिल्कुल वैसे मैंने कभी सोचा नहीं अच्छा वाह, लफ्ज़ क्या लेकर आई है ना, फिरंगियों जैसी लगूँ। क्योंकि इस सबसे बड़ी ऐसा बात है ऐसे ना, क्लाइंट आते हैं? बहुत सारे आते हैं। अब तो लोगों को इतना मतलब कॉन्शियस हो गए हैं कि हमें किसी तरह बस गोरा होना है। हाँ। वो चाहे उसके लिए उस कुछ कौम भी को करना तो हम पड़े। पुकारते भी गोरा ही है ना, है ना। हमने ना उनको फिरंगी बोला ना उनको अंग्रेज बोला, हमने उनको गोरा बोला। गोरा ठीक बोल है, दिया। हमारे जहनों में रंग इतना बसा हुआ है। और मजे की बात यह है कि वो हम जैसा चाहते हैं, वो हम जैसा चाहते हैं। वो उनको टैन चाहिए, उनको उनको टैन ऐसे चाहिए। फीचर्स चाहिए, ऐसे फीचर्स चाहिए। लेकिन इसीलिए कहते हैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। बेशक अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छा बनाया, बस ये सोचें। हाँ, ग्रूमिंग करना आपका
वो है कि आपके ऊपर है कि आप ग्रूम अपने आप को जरूर करो, बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा राइट, लगना लेकिन हर ये एक को होता है अच्छा कि लगता है। अच्छा पैदाइश के वक्त कुछ और रंग होता है, फिर वक्त के साथ साथ तेज चेंज होता है, फिर आप टीनेज में आते हो तो आपके फीचर्स भी चेंज होते हैं, रंगत भी चेंज होती है, फिर कहीं जाकर एक आपकी मुस्तकिल शक्ल जो है वो कुछ एक सर्टेन टाइम पर आती है। तो इसी बीच में आपके रंग का भी बड़ा मसला होता है। बिल्कुल, देखो डाइट सबसे बड़ी चीज़, डाइट का ख्याल रखना है हमने। ये ऊपरी टोटके तो ठीक है चलते रहते हैं ये साथ साथ, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ अपनी डाइट, ये जो कैल्शियम वाली चीज़ें होंगी, दूध, दही, नारियल का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें आप अगर करेंगे, अपनी डाइट का ख्याल करेंगे, तो कभी भी रंग ख़राब नहीं होगा आप। और फिर प्रिकॉशंस, जब आपने सन रेज़ में निकलना है, आपने यूवी रेज़ में निकलना है, तो अपनी प्रिकॉशंस ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं है कि महंगे महंगे आप सन ब्लॉक ही ख़रीदें, हम इतने सारे टोटके बताते हैं, आप वो भी घर में बना सकते हैं, लेकिन अपनी प्रिकॉशंस ज़रूर करें। ओके, अच्छा डॉक्टर काशिफ ये बताइए कि दूध पीने से रंग गोरा और चाय पीने से रंग काला हो जाता है? देखिए ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, बल्कि चाय तो आपके लेकिन दूध complexion तो को- पीना चाहिए। दूध, देखिए दूध तो विटामिन डी है ठीक जो है। आपके, देखिए मैं गोरे रंग की बात नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ स्किन को दिलकश होना चाहिए, दिल नशीन होना चाहिए। बल्कि आज तो आपको रेमेडी बताऊंगा, उसका नाम है दिल नशीन। तो उसके अंदर ये होता है कि बात गोरे काले के लिए जो भी कॉम्प्लेक्शन है उससे पिगमेंटेशन नहीं हो, है ना, आपका माथा डार्क है, नीट हो, क्लीन हो, एक्नी फ्री हो, तो उसके अंदर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आपको थोड़ा सा इसकी रीजंस बता देता हूँ कि डार्क सर्कल्स और डार्क स्किन भी नहीं कहूँगा, पिगमेंटेशन की मेन वजह है हीमोग्लोबिन की कमी और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। जैसे हुमैरा ने बताया कि हमें विटामिन ज़रूर खाने चाहिए, जिसमें जिंक हो, सेलेनियम हो, विटामिन डी, ए, बी, सी हो। अच्छा, एक फटीग, थकावट से भी आपका कॉम्प्लेक्शन एकदम से डार्क लगता है, तो आपको अपना नींद का साइकिल सही रखनी है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की वजह से, एलर्जीज जिनको रहती है, कुछ लोगों की आदत होती है स्क्रैच रब करने की, आइस के इर्द गिर्द, सन एक्सपोजर। और सन एक्सपोजर में याद रखिए, मैं हमेशा कहता हूँ नेवर लीव होम विदाउट अ सन ब्लॉक। और आज के शो में मैं बताऊंगा आपको घर बैठे आप कैसे सन ब्लॉक बना सकते हैं। साथ साथ आपका स्लीप साइकिल, ये बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कहता हूँ सबको, पेरेंट्स को, कि प्लीज़ अपने बच्चों के मोबाइल फ़ोन रात के 9 बजे ले लिया करें। उनको बोलें सुबह उठेंगे, फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, तब उनको मिलेगा मोबाइल फ़ोन, और दिन भर यूज़ करें। रात अल्लाह ने दी है सोने के लिए, देखिए बहुत ज़रूरी है, वो भी कंप्लीट डीप स्लीप। देखिए ज़्यादातर हम लोग डॉक्टर्स हैं, मैं अपना वाईफाई ऑफ कर देता हूँ रात को, लेकिन हाँ ठीक है, कभी मोबाइल पे फ़ोन आ जाते हैं तो वो देखते हैं, वो भी रेयरली आते हैं, इमरजेंसी अगर कोई केस हो। साथ साथ फेमिलियल फैमिलीज में भी होता है। देखिए वाली बात है ना कि आपके पेरेंट्स का कॉम्प्लेक्शन ना फेयर नहीं है और आप चाह रहे हैं वाइट हो ना फेयर हो ना, दैट इज़ क्वाइट अनरीजनेबल। लेट्स बी रियलिस्टिक। जीन्स में नहीं है आपके, जीन्स में नहीं है। कुछ लोगों को एक्जिमास भी होते हैं और मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़, क्योंकि मोबाइल की लाइट आपके कॉम्प्लेक्शन को, डार्क सर्कल्स को बहुत ज़्यादा नुमाया करती है। राइट, और तो ये स्ट्रेस, कुछ चीज़ें जो हैं इनको आपने इनमें कॉन्शियस रहना है, बिकॉज ये ना सिर्फ आपकी ब्रेन मेंटल हेल्थ को, बल्कि आपकी ओवरऑल आपकी खूबसूरती है, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी जहनी नशोनुमा है, सब पर ये जो है असरअंदाज हो रही होती है। स्टिल लाइफ स्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी नारियल पानी का जिक्र किया था हुमैरा जी ने, तो हमारे यहाँ वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको कहा जाता है कि जी नारियल खाओ या नारियल पानी पियो तो बच्चा जो है ना वो गोरा होगा। फिर देखो ये गोलों से हम निकल ही नहीं रहे हैं ना आगे, ऐसा होता है मेरे दिमाग में ये बसा हुआ होता है ना हर एक के, ये नहीं है कि दिमाग में, हर एक के दिमाग में। अब अगर वो सास है तो वो बहू को खिलाती है कि नहीं जी ये चीज़ें खाओ बच्चा गोरा होगा, अम्मा है तो वो भी इसी चीज़ में लगी होती है, खुद माँ भी इसी चीज़ में लगी होती है कि बच्चा लेकिन होता है इससे एज सच। देखो जब आप हेल्दी डाइट लोगे तो बच्चे पे फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता, लेकिन अच्छी डाइट लेंगे तो ये ऑब्वियसली पड़ता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है जीन्स के ऊपर, जब आपके जीन पे ये है तो फिर वो बच्चा इतना ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं आएगा। राइट, लेकिन वही बात कि जो भी आपका जैसा भी कलर है उसको नीट रखना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में मैं बात करी थी कि बिकॉज डिस्कलरेशन का मसला सिर्फ ख़वातीन में नहीं, मर्दों में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। बाहर जा रहे होते हैं वो, आउटडोर उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से स्किन एक तो टैन होना शुरू हो जाती है। अच्छा, मर्दों की स्किन थोड़ी डिफरेंट होती है, ख़वातीन की थोड़ी सी नरम और मुलायम जल्द होती है। सो वो लेकिन अगर मर्द टफ भी है बट हाइजीन का ख्याल रखना या अपने आप को मेंटेन रखना तो उनका भी हक है। सो डॉक्टर काशिफ, इस तरह जब लोग बाइक राइड्स करते हैं वो है हाथों का रंग अलग हो जाता है और बॉडी का कलर चेंज होता है, तो इसको कैसे मैनेज वो करना सन एक्सपोजर की वजह से है। उनको सन ब्लॉक ज़रूर लगाना चाहिए। आप उसके लिए हमारे क्लिनिक्स पर आइए, क्योंकि हर आदमी और हर औरत के डिफरेंट टाइप स्किन होती है, तो हम उसके लिहाज से सन ब्लॉक्स देते हैं। सन ब्लॉक्स तो ज़रूरी है, फेस पे भी लगाएं, गर्दन पे लगाएं, हाथों पे भी लगाइए। बाइक
बाइक राइडिंग करते वक्त जैसे मैं हमेशा कहता हूँ हेलमेट पहनना ज़रूरी है, वो वैसे भी आपको सनलाइट से बचा रहा है और आपका सनब्लॉक आपको हेल्प कर रहा है। अक्सर पेशेंट से कहते हैं हमने सनब्लॉक लगाया, बहुत पसीना आ रहा है, चेहरे पे ही आ रहा है, डोंट वरी, आप पंखे के नीचे खड़े हो जाएं, वो थोड़ी देर के लिए आता है, बिकॉज ठीक है। में टाइटेनियम होता है, जिंक ऑक्साइड होता है, सो वो थोड़ी देर के लिए होता है, दैट इज़ डूएबल। ये ख्याल रखिए कि आपका जो टैनिंग हो रही है या आपकी पिगमेंटेशन हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ डॉक्टर बताऊंगा, ये हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है। Okay. फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। इवनिंग प्रिमरोज फीमेल्स को खाना चाहिए सुबह नाश्ते के बाद। थायराइड टेस्टिंग ज़रूर कराना चाहिए मेल और फीमेल्स को। ठीक है। और एक डायबिटीज़, आपको अफसोस होगा सुनकर कि डायबिटीज़ बहुत बढ़ रही है हमारे माशरे में और यंग लड़के लड़कियों में हो रही है, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री हो गया है, रात को देर तक जाग रहे हैं, रात को फास्ट फूड खा के सो जा रहे हैं, सोडा पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, तो आपके डायबिटीज़ बहुत बढ़ गई है। तो डायबिटीज़ से भी पिगमेंटेशन होती है। ओके, ये भी एक जी, प्रॉब्लम ये रहता बहुत, है। और एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट भी वो ज़रूर भी कराएं। इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा उमेरा जी, अभी जिस तरह से ये जिक्र कर रहे थे कि हीमोग्लोबिन का मसला है या टैनिंग शुरू हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन अगर खून की कमी हमारे नॉर्मली आई थिंक हर दूसरी तीसरी खातून में हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तो कोई रेमेडी है उस हवाले से? बिल्कुल है। देखिए बीट रूट जिसे चुकंदर कहते हैं, वो पूरा साल हमारे पास सब्जी में मिल रहा होता है। आपने जो प्रेग्नेंट खवातीन भी हैं, उस दही लेना है थोड़ा, जैसे एक प्याले के करीब, उसके अंदर एक बीट रूट ले लें, छिलका उतार के उसने आपने क्रश करना है कच्चा, कोई बॉईल नहीं करना, कुछ नहीं, उसको क्रश करके आपने उसमें मिक्स करना है। उसमें चाहे तो खीरा भी मिक्स कर लें थोड़ा सा, और ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के ये अच्छा सा सैलेड बन जाएगा। डे टाइम में आपने खाने के साथ या खाने से पहले ले लें या साथ ले लें, ये आपने मील में लेना है, एक मील डेली लें। आपकी हीमोग्लोबिन की जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी, एंड हेल्दी भी है ये आपके लिए। ओके राइट, एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, मंजूर नजबुल्ला हरीपुर से जियो पाकिस्तान। कैसे हैं आप मंजूर साहब? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताइए कैसे हैं? और मेरे पूरे एमसीआर पीसीआर कैमरामैन सब भाई मेरे ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। उम्मीद करते हैं कि आपकी तरफ भी सब खैरियत होगी। मंजूर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैं काशिफ भाई से, डॉक्टर साहब से बात करूंगा और मैं नाज साहब को वेलकम करता हूं। जनाब यकीन मानिए कि हमारे घरों में बैठे हुए एक जबरदस्त किस्म का जो टिप्स है या एक मतलब है कि हमें जो एडवाइस मिल जाती है ना, उसमें मेरी दूसरी बीवी ने मेरे नाक में दम किया हुआ है। दो ही हैं या तीसरी चौथी भी है? नहीं, दो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी है। और वो क्या है कि वो जब अमूमन धूप में बाहर निकलती है तो शाम को जब घंटा 2 घंटे के बाद जब वापस आती है ना, तो उसकी आंखों के जो चश्मे पहने होते हैं कुछ, तो वो सारा मतलब कुछ एरिया वाइट हुआ होता है, निशान पड़े होते हैं। फिर आगे मुझसे क्रीमें मंगवाती है, चीजें करती है। मैं क्या करूँ उसका? अब प्लीज मुझे बताएं आपके इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए दूसरी शादी के बाद भी मर्द खुश रहते हैं, आवाज से आपको अंदाजा हाँ, होगा। माशाल्लाह, he is a very good caller, हाँ माशाल्लाह, एनर्जी भरी हुई, और मुझे अच्छा, प्रोग्राम but को और I'm अच्छा कर not दिया। promoting this, but I'm just discussing this. Okay, क्योंकि मैंने अपने let's change the topic, right? इसमें एक अलग प्रोग्राम होना चाहिए। हाँ, ये एक अलग टॉपिक है। अच्छा वैसे जी, जिस तरह इन्होंने कहा ये बड़ा प्रॉब्लम है, जिस तरह अक्सर अब मैंने वॉच पहनी है, मैं बाहर गई, ये पैच अलग हो प्रिंट जाएगा, हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। कोई चीज़ आपने पहनी, इस तरह आपने ग्लासेस पहने हो या आपने कोई भी चीज़ पहनी हो, वो कलर अलग और दूसरा अलग। ये ज्यादातर हमारे यहाँ जो पड़ कराची में लोग रहते हैं, ज्यादातर उनके साथ हो जाए, जो सी साइड जाते हैं और सारा दिन के बाद जब वापस आते हैं तो ये हशर हुआ हुआ होता है, तो उसके लिए शक्ल दिखाने का भी हाँ वीक के अंदर अंदर ठीक हो जाएंगे आप। उसमें करना ये, आपने 1 टेबलस्पून दही लेना है, पिंच उसमें हल्दी मिलाइए और तकरीबन ½ टीस्पून बेसन मिलाइए और आधा लेमन स्क्वीज कर। दोबारा बताएं। 1 टेबलस्पून दही लेना है, ½ टीस्पून आपने बेसन लेना है, आधा लेमन लेना है, पिंच हल्दी लेनी है, एक चुटकी। ये 4 चीज़ों का मिक्सचर अच्छी तरह बना के पूरे फेस पे जहाँ जहाँ आपके ये पिगमेंट आ गया है आप लगाइए। ये सन टैनिंग हो गई। सन टैनिंग, और जब ये 50% ड्राई हो जाए तो अच्छा खासा मसाज कीजिए चेहरे पे सब जगह जहाँ हुआ है, उसके बाद आप पानी से वॉश कर लीजिए। हफ्ते तक कीजिए, इंशाल्लाह वापस अपनी कलर में आ जाएगा। इससे स्किन, बेसन से स्किन सॉफ्ट भी जी, होती है, बहुत बहुत अच्छा। अच्छी हो मैं भी जाएगी। थोड़ा सा आप इसमें भी
बता कोई दूं tip कि share इनको करेंगे? बड़ी अच्छी कि इनकी सेकंड वाइफ के लिए ये है, इनको वो दिल नशीन बनाते हैं दोबारा, दिलनशीन, क्योंकि इनकी स्किन अच्छी हो जाएगी। ये बहुत इजी चीज़ है, बिकॉज देखिए मैं आपके पैसे भी बचा रहा हूँ, आपको उनको ऐसी जगहों पे नहीं भेजा है, बहुत मुश्किल और महंगी चीज़ें होंगी। तो दिल नशीन क्रीम है जो ग्लो, और ये रात में लगा के इनको सोना होगा। लेकिन याद रखिएगा, जो भी मैं आपको फेस के लिए बताता हूँ या बॉडी के लिए, उसके कान के पास टेस्टिंग ज़रूर कर लीजिए, पैच टेस्टिंग जी। अगर लाली खारिज जलन हो तो अवॉइड कीजिएगा। तो दाल से दूध 1 चम्मच, लाम से लौकी का पेस्ट 1 चम्मच, नून से नारियल का तेल 1 चम्मच, शीन से है शहद 1 चम्मच, ये से योगर्ट जो कि दही 1 चम्मच, और नून से नारियल का तेल आधा चम्मच। बहुत इजी है ये, और ये आप मिक्स करके अपने पास रख सकते हैं। रात में इसको आप फ्रिज में रख लीजिए। रात में जैसे आप बता रहे हैं उनकी टैनिंग हो जाती है, कहीं से लाइट कहीं से डार्क हो जाते हैं, तो रात में ये लगा के पूरे फेस पे और गर्दन पे सो जाएं। सुबह उठ के ऑफकोर्स सनब्लॉक यूज़ करें। सनब्लॉक भी मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करना है, कैसे लगाना है। लेकिन याद रखिएगा कि ये चीज़ें बहुत कॉमन है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, कराची में सनलाइट है, पोल्यूशन बहुत है, कराची में पोल्यूशन बहुत है, उसकी वजह से थोड़ा सा मसला होता है। तो ये अपनी आदत बना लें तो इंशाल्लाह नहीं होगा। लेकिन यस, एज अ डॉक्टर मैं ज़रूर कहूँगा अपनी वाइफ के हार्मोन ज़रूर चेक कराएं कि अगर इतना ज़्यादा उनको हो रहा है तो थायराइड, T3, T4, TSH, हीमोग्लोबिन लेवल्स, HbA1c जो कि शुगर लेवल्स, और LFT, ये अगर 4 बेसिक टेस्ट कराने। बिकॉज एज अ डॉक्टर मैं जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता हूं कि किस वजह से ये हो रहा है। Right. कुड बी अदर रीजंस, सही। ये भी हो सकता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी ये प्रॉब्लम हो रही हो, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी होता उसकी है, वजह तो वो से। उसकी वजह को भी हम देखते हैं। राइट अच्छा, एक और भी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं और उससे उनको नुकसान भी पहुँच रहा है, और वो है डिफरेंट तरह की जो फॉर्मूला क्रीम्स हैं या रंग गोरा करने की क्रीम। आप सोचें, जो भी चीज़ अचानक या बहुत जल्दी होती है, वो एक आपका स्किन का पिगमेंट है, वो उससे बिल्कुल चेंज कर रही है, यू नो, एक नेचर के अगेंस्ट उस चीज़ को लेकर जा रही है। तो वो कितनी नुकसानदेह होगी। शायद हमें कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छा लगता है कि जी हमने रात को लगाई और 2 दिन लगाएं और तीसरे दिन आप गोरे ना, मतलब अजीब नेक कुछ लग रही होती है, फेस कुछ और होता है। मेरे से ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, और फिर जब वो स्किन बिगड़ती है तो उसको फिर कई साल आपका असली कलर भी खराब हो जाता है। ऐसे काफ़ी पेशेंट मेरे पास आते हैं, और मैं ये कहती हूँ जो 2 दिन रोज़ाना लगा रहे हैं, सिर्फ 1 हफ्ता ना लगाएं, उसके बाद फिर वो अपनी शक्ल आईने में जाके देखें, इतनी ख़राब हो चुकी होती है। क्योंकि देखो, जितनी भी क्रीम्स, ये फार्मूला क्रीम्स हैं, उसमें मर्करी यूज़ होता है। पारा जब आपकी स्किन पे जा रहा है तो वो आपकी स्किन को अंदर से ब्रस्ट कर रहा है, मीन्स जो अंदर वेन्स हैं वो ब्रस्ट हो रही हैं। वो हमें लगता है कि रंग गोरा हो रहा है, लेकिन वो रंग गोरा नहीं होता, आपकी स्किन को वो कैंसर की तरफ, मैं हमेशा ये कहती हूँ, स्किन को कैंसर की तरफ लेके जा रहा होता है। अपनी स्किन को खुदारा बचाइए, वो जो आपकी सन प्रोटेक्शन है वो ख़त्म हो जाती है स्किन की, जो आपको अल्लाह ने कुदरती तौर पे दी है। तो कोशिश करें हमेशा, रंग गोरा करना कोई मकसद नहीं है, आपकी स्किन हेल्दी लगनी चाहिए, आपका 1 से 2 टोन नीचे आना चाहिए, अपनी स्किन को फ्रेश रखें, क्लिनजिंग करें डेली। सबसे अच्छा दूध है क्लिनजर के लिए, आप दूध से क्लिनजिंग करें रोज़ाना, आपके जो पोर्स हैं वो साफ, जो गंद बैठ जाता है पोर्स के अंदर, बस वो क्लिनज करें। उसके बाद ये है कि बहुत सारे टोटके हैं, काशिफ ने बताया, हमने बताया, बेसन घर में, हर घर में मौजूद होता है, उसका इस्तेमाल रखिए, और हमेशा अपनी अकॉर्डिंग टू स्किन जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो करें, क्योंकि किसी की ऑयली है, किसी की नॉर्मल है, ड्राई है, तो उस हिसाब से यूज़ करें। राइट, एक हम ब्रेक लेते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको एक होममेड जो है सनब्लॉक बताना भी काशिफ आपको बताएंगे, डॉक्टर काशिफ। एंड इसके अलावा कुछ और रेमेडीज़, कुछ और प्रोसीजर्स जो कलर को बेहतर करने के लिए या स्किन टोन को बेहतर करने के लिए किए जाते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में नाज़रीन आप सबको खुशामदीद कहते हैं, और चेहरे की रंगत के हवाले से हम बात कर रहे हैं, एंड आपकी कॉल्स भी हम शामिल कर रहे हैं। अच्छा हुमैरा जी, जब हम बात कर रहे थे अभी, हमने कहा कि स्किन का फ़र्क होता है। अगर हम ख़वातीन की स्किन की बात करें या मर्दों की बात करें, ख़वातीन को फिर भी टाइम मिल जाता है। बस लड़कों का ये है, कुछ कॉन्शियस होते हैं, स्क्रबिंग भी कर रहे हैं, फेस वॉश भी यूज़ कर रहे हैं, और कुछ कहते हैं बस जो भी साबुन मिल जाए मुँह धो लें, इस तरह के हैं, यू नो। बट आजकल लड़के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी हो गए हैं। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, जो बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं कर सकते वो क्या करें? देखो, सबसे पहली तो बात है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए कहती हूँ, अपने आप से बहुत मोहब्बत करें।
जो अपने आप से मोहब्बत करेगा तो अपनी केयर भी करेगा। ठीक है। तो अपनी केयर करें और थोड़ा सा टाइम निकालें अपने लिए। सबसे बड़ी चीज़ एक स्प्रे बता रही हूँ, Okay. सनब्लॉक है, होममेड है। आपने करना क्या है, 2 दिन के लिए तो बन जाएगा, वो फ्रिज में बना के रख लें। ग्रीन टी एक टी बैग लें, उसको पकाएं अच्छी तरह। जब वो बन जाए उसका पानी जो है वो आपने स्प्रे बॉटल में डाल देना है। जैसे अगर 1 कप है तो उसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून फिर रोज़ वाटर ऐड करना है और आधा लेमन स्क्वीज कर लीजिए। ओके। ये आपका स्प्रे रेडी है सनब्लॉक। जब भी आप जा रहे हैं वो पॉकेट पे रख लें, 2 घंटे के लिए चलता है ना वो, तो ज़्यादा। जहाँ भी आप जा रहे हैं, पहली बात तो ये कि ग्लव्स वगैरह पहने अगर बाइक पे जा रहे हैं तो। उसके बाद पूरे फेस पे जहाँ जहाँ आप देखें कि सन एक्सपोजर आ रहा है बॉडी के ऊपर, तो वो आप स्प्रे करें और फिर ड्राई होने के बाद आप निकल जाइए। आप देखिए ये आपका होममेड सनब्लॉक। स्किन को डिहाइड्रेट नहीं होने देना आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पानी पीते रहना है, रोज़ वाटर का इस्तेमाल करें, जिस तरह इन्होंने बताया इसका ये सनब्लॉक का भी काम करेगा। डॉक्टर काशिफ, आप भी कोई सनब्लॉक बता रहे हैं? मैं भी आपको सनब्लॉक बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले मैं स्किन वाइटनिंग के और कुछ पॉइंट्स बता दूँ। एक तो सनब्लॉक लगाना ज़रूरी है, ये अपनी आदत बना लीजिए। नाश्ता पेट भर के खाना बहुत ज़रूरी है, इससे भी आपके कॉम्प्लेक्शन में बहुत फ़र्क पड़ता है। जल्दी सोना, जल्दी उठना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कैडियन रिदम होता है जो हमारी बॉडी को सही रखता है। दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा, सही क्रीम लगाकर रात में सोना है। इसके लिए आपको हमें दिखाना पड़ेगा ताकि आपकी स्किन टाइप के लिहाज से आपको नाइट क्रीम्स जी वो लगानी होती है। पानी ज़्यादा पीना है, वर्जिश करना ज़रूरी है। रोज़ाना आधे घंटे के लिए टाइम निकालें, लेकिन ज़रूर करें। और ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ना टेंशन लेना ना टेंशन देना। जो आप टेंशन देते हैं तो भी वो आपके पास आता है ना वापस तो आपको अवॉइड करना चाहिए। रात तक खाना जल्दी खा लेना और बाहर के खाने से परहेज़ करें। लेकिन ये बहुत इजी पॉइंट्स हैं जो हम सब कर सकते हैं। ये एक सनब्लॉक है जिसका नाम ही रेज है, लेकिन डॉक्टर काशिफ वो भी तो कहते हैं ना, इसने तो जल के अपना खून ही जला लिया। आप सही कह रहे हैं। चेहरा तो देखो, है ना, बड़े सही कहते हैं, नहीं जलना सही कह रही हैं। ये एक नेगेटिव एटीट्यूड जो होता है ना आपका, वो आपके कलर और आपके कॉम्प्लेक्शन आपके फेस पर आ जाता है। बिल्कुल, जो खुश इंसान होता है, आप देखिए एप्पल की तरह उसके चीक्स भी चमक रहे होते हैं। और देखिए नेगेटिव लोगों को आप ठीक नहीं कर सकते, उनसे दूर हो जाएं, थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस कर लें, कम लोगों से मिलें पर अच्छे लोगों से मिलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेज आपको सनब्लॉक बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही इजी है। RAYZ, R से है रोज वाटर 1 चम्मच, अ टीस्पून ऑफ बार्ले पेस्ट है, और योगर्ट Y से है 1 चम्मच, और जिंक ऑक्साइड, ये आपको किसी भी डिस्पेंसिंग मटेरियल या शॉप से मिल जाएगा, वो आप लगाइए। अच्छा, इसका तरीका ये है कि आपने इसको मिक्स करके, पैच टेस्टिंग ज़रूरी है वो करके, आज क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं सनब्लॉक्स बहुत महंगे हैं, ये बहुत इजी है, घर पे आप आराम से बना सकते हैं। स्पेशली हमारे जो इंटीरियर में है, हमारे पेशेंट्स हैं, बहुत घरेलू ख़वातीन हैं जो नहीं निकल सकती बाहर किसी भी वजह से, तो ये सनब्लॉक वो घर पे बैठ के आराम से बना सकती हैं, आदमी बना सकते हैं। कुछ लोगों को ये भी होता है कि सनब्लॉक से उनको एलर्जी हो जाती है, कुछ लोगों को डेडनेस हो जाती है, एक्नी प्रोन स्किन है, तो ये बहुत सेफ़ है, ये ज़रूर आप यूज़ करें। बहुत सस्ता भी बन जाएगा, बहुत अच्छा है। इसको आपने सुबह लगाया, गर्दन, पूरे फेस पे, हाथों पे, और लगा के इसका असर होता है ज़ोहर की नमाज तक। दोपहर में फिर आपने लगाना है अगर आप सन एक्सपोजर में हैं या आप किचन में जा रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि हम लोग अभी स्टूडियोज़ में बैठे हुए हैं, इसके अंदर इंडोर पोल्यूशन भी है, हमारी लाइट भी है, ये भी, तो अभी मैंने भी अपना सनब्लॉक लगाया हुआ है। सो वी हैव टू वेयर सनब्लॉक ऑल द टाइम। डेफिनेटली ऐसा भी है। मैं खुद फेस वॉश के बाद सनब्लॉक वेयर करती हूँ, फिर अपना मॉइस्चराइजर लगा के देन आई डू माई मेकअप। सो क्योंकि यहाँ इतनी लाइट्स हैं, इनकी रेस पड़ी होती हैं, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने धूप में ही जाना है। जो भी लाइट है वो आपको अफेक्ट कर रही होती है, और फिर हीट, जिस तरह जो खवातीन किचन में जाती हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो है वो भी उसकी वजह से ही है। अच्छा उमैया जी, हमारे एक बड़ा कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि जब स्किन में मॉइस्चर नहीं होता तो वो एजिंग की तरफ भी जाती है और लाइंस भी आती हैं, और हमारे यहाँ ये कि अच्छा सर्दी है तो ही मॉइस्चराइज़र लगाना है, लेकिन कहते ये हैं कि आपको थ्रू आउट अपनी स्किन को यंग रखने के लिए मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। इसकी सिंपल मिसाल तो एक एप्पल दे देता है ना, तो आपको पता चलता है कि एप्पल में से जहाँ मॉइस्चर ख़त्म होने लगता है तो वहाँ देखा होगा रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि अपनी स्किन को देखें, जो एक नॉर्मल स्किन होती है उसको तो इतनी नीड नहीं होती, लेकिन जो ड्राई स्किन होती है, इट मीन्स कि आप पानी का इंटेक कम कर रहे हो, अपनी स्किन को हाइड्रेट नहीं रख रहे हो। स्किन को हाइड्रेट हमेशा रखें, चाहे आप वो क्लेंजिंग के तौर पे आपने कोई मॉइस्चराइज़र, कुछ भी नहीं मिलता, मैं कहती हूँ अगर स्किन ड्राई है तो कोकोनट ऑयल लीजिए और अपना खूब रात को अच्छे सोते हुए मसाज कीजिए, और अच्छा सा आप फिर टैप करके साफ कर ले टिश्यू से,
वॉश ना करें Wash ना और रात को सो जाएं। आप देखें आपकी रिंकल फ्री स्किन हो जाएगी, मॉइस्चराइजर भी रहेगा। मुझे भी कभी कभी जैसे मुझे फील होता है, क्योंकि हम लोग मेकअप बहुत करते हैं, तो अक्सर मेरे ये वाले पैच होते हैं ना, ये मुझे फील होता है कि यहाँ ड्राइनेस आ रही है और फिर इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसका मसाज करूँ कोकोनट ऑयल का, और फिर स्किन सही हो जाती है 2 दिन अच्छा, में। ये भी डिपेंड करता है, कुछ लोगों को कोकोनट ऑयल सूट करता है, कुछ लोगों को आलमंड ऑयल सूट कर रहा होता है। जरा मुझे आलमंड ऑयल नहीं सूट करता, मुझे अजीब सा ना, मतलब ऐसा लगता है मेरा कलर चेंज हो रहा है उससे, या डार्क की तरफ जा रहा है। तो देन आई ट्राइड जोजोबा ऑयल, और वो इतना अच्छा, आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। स्किन के लिए जोजोबा जी जोजोबा बिल्कुल। ऑयल बहुत अच्छा है। एंड अगेन वही वाली बात है कि आप 2-3 चीज़ों को ट्राई करते हो, या आप एक्सपर्ट के पास जाते हो, फिर जाके आपको पता चलता है। डॉक्टर काशिफ, एक चीज़ सजेस्ट करें, अभी जी। आपने नाइट क्रीम का जिक्र जी, किया, बिल्कुल। डे क्रीम का। सो अगर मैं कोई एक ऐसी चीज़ पूछूं जो रात को सोने से पहले आपने फेस पे, जिस तरह उन्होंने कहा कि जी ऑयल का मसाज कर लें आप, ठीक है। ठीक है। अब कोई चाहता है कि नहीं जी भाई मेरी शर्त है, मुझे गोरा होना है, तो आप ये बता दें कि वो आपके पास आएगा, तो आप उसको क्या ऑप्शन सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये सदा जवान रहने की टिप्स करूंगा। सदा जवान रहने ये की बहुत tips, इंपॉर्टेंट है। जबरदस्त। सन ब्लॉक का इस्तेमाल बार बार मैं बताऊंगा। अच्छा, एक चीज़ है, सिगरेट जो लोग पीते हैं, लड़के लड़कियां, प्लीज़, वो अपने को बहुत कूल समझते हैं, दैट्स नॉट कूल एट ऑल। सिगरेट आपकी स्किन को ख़राब कर रहा है, डार्क पैचेस कर रहा है, डार्क सर्कल्स कर रहा है, आपकी स्किन को जल्दी से एजिंग कर रहा है। इट्स रियली बैड। वज़न कम रखें, फल और सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा पानी पिएं, नींद सही वक्त पर, मछली, अखरोट, बादाम, नींबू और इस टाइप की चीज़ें आपको ज़्यादा खानी है। सलाद का इस्तेमाल बहुत करना है, वर्जिश ज़रूरी है। कितना आसान टिप्स हैं, और ये हम सब कर सकते हैं। इसके अंदर ये होता है कि आपको आसानी रहती है। ठीक है। एक फेस अच्छा, वॉश ये में जो आपको रंग बनाना गोरा जी करने के लिए जो जी इंजेक्शंस लगाए जाते ओके, हैं, जी हाँ। मेडिसिन ली जाती हैं, इज इट सेफ? देखिए, मैं यूजुअली इनको ग्लूटाथियोन के नाम से आती है, लेकिन मैं उसके अंदर मैं LFTs ज़रूर कराता हूँ और विटामिन D टेस्टिंग कराता हूँ। मैं यूजुअली ओरल मेडिकेशन में रखता हूँ, लेकिन हाँ, पेशेंट्स आते हैं वो बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एकदम से आपका कॉम्प्लेक्शन का वही चेंज हो जाएगा, टोन। दैट्स नॉट देयर। इसमें कोई गारंटीज नहीं है। एक दो टोन बेहतर हो जाता है, लेकिन देखिए वो वाली बात है कि आपको लोगों को रियलिस्टिक बताना चाहिए। जो लोगों ने बहुत चेंज किया, उन्होंने बहुत रिस्क लिया है, हमारे बहुत सेलिब्रिटीज़ ने किया है, दे आर रिस्क फॉर स्किन कैंसर। सो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। हालांकि जो ग्लूटाथियोन होता है ये आपको कैंसर से बचाता है, एंटीऑक्सीडेंट है। ये एक्चुअली बैंकॉक में यूज़ किया गया था, और फिर इसका एक साइड इफेक्ट था कि स्किन लाइटनिंग होने लगी। हम लोग ने उसको साइड इफेक्ट को हमने उसको मेन इफेक्ट कर दिया। हालांकि UAE में अभी ये बैंड है, क्योंकि इसमें दूसरे मसले आते हैं। अच्छा, लोग, आपको पता है हमारे माशरे में ये होता है कि सन ब्लॉक से स्किन गोरे हो रहे हैं, तो लोग ज़्यादा सन ब्लॉक लगा रहे हैं, जल्दी गोरे हो जाएंगे। हर चीज़ का एक टाइम लिमिट होता है। अच्छा, सन ब्लॉक की ये चीज़ें मेंटेनेंस है ना, इसके अंदर आपको होता है। तो जैसे बहुत आसान सा आपको एक फेस वॉश बनाना सिखा रहा हूँ, जिसका नाम है दिलकश फेस वॉश। ठीक है, दाल से दूध 1 चम्मच, लाम से नींबू का रस, ये आधा चम्मच है, काफ से कलौंजी, ये 1 चुटकी। तो आज 1 चुटकी कलौंजी की कीमत हम सब जानेंगे। ठीक है ना। और शीन से शहद है 1 चमचा। आसान है सब चीज़ें। ये आप अपने कान के पास टेस्टिंग कर लें। और रात में अगर कुछ लोगों को ये भी होता है, हमारे पेशेंट आते हैं कि वो नाइट में क्रीम लगाते हैं, कहते हैं चिप लगता है, अच्छा ही लगता, तो नो प्रॉब्लम। आप रात में ये दिलकश फेस वॉश अपना फेस वॉश करके फिर आप नीट क्लीन स्किन के साथ आप सो जाएं, तो भी आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। राइट। अच्छा, डेली की मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे इंजेक्शंस लगवा लें, जो भी मर्जी कर लें, घर में कोई आप नई चीज़ भी लाते हैं, अगर आप उसकी सफाई ना करें तो एक वक्त आता है वो देखने के लायक नहीं रहती है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत फेशियल्स भी करवा रहे होते हैं, ट्रीटमेंट भी करवा रहे होते हैं, दैट्स इम्पॉर्टेंट। बट डेली की रूटीन, जिस तरह आपने कहा कि आप मेकअप कर रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं, तो इतनी पोल्यूशन होती है कि आपने अपनी स्किन को क्लीन करना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्लींजिंग तो मैंने कहा ना कि सबसे बेस्ट है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ ये सोचते हैं मेकअप सिर्फ आपने फेस वॉश किया, मेकअप उतर गया। उसके बाद भी अगर आप कॉटन बड से आप साफ करेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपका मेकअप पोर्स के अंदर जा चुका है। सबसे पहले तो मेकअप से पहले प्राइमर यूज करें ताकि आपके पोर्स क्लॉग हो जाएं। ठीक है। उससे अब जब आप मेकअप धोने लगते हैं तो वॉश करने के से पहले आपने क्लिनजिंग करनी है। मेकअप रिमूवर बहुत सारे मिलते हैं। मेकअप रिमूव करने के बाद आप क्लिनजर कीजिए। दूध, जैसे मैंने बताया, दूध को अच्छी तरह, जैसे पाउडर मिल्क ले लें या किसी अच्छी तरह मसाज करने के बाद यही कॉटन बड लेके या कोई भी रुई आप ले लें, कुछ भी ले लें, आप उससे साफ करें। साफ करेंगे आपको खुद नजर आ जाएगा कि सारा डर्ट निकल गया। फिर उसके बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाइए ताकि आपकी स्किन कभी भी डैमेज ना हो, रिंकल्स ना आए उसमें, क्योंकि इस तरह के जैसे हम हर तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, तो मॉइस्चराइजर मैंने कहा है कि ज़रूरी है आपकी अकॉर्डिंग टू स्किन। राइट।
अच्छा, मेकअप रिमूवर के लिए भी क्योंकि डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं, कुछ में अल्कोहल भी होता है, उसके बाद अक्सर लोग कहते हैं कि जी मास्क लगाना भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें भी जो भी ऑयल आपको सूट करता है उसको भी अगर आप मसाज करें तो आप देखें उससे भी कोकोनट अच्छे ऑयल से जैसे जो है मैंने कहा बिल्कुल बेहतरीन है। आपका मेकअप साफ हो जाता है। कोकोनट ऑयल तो बेस्ट है अगर आपकी स्किन को सूट जी। करता है, आप उससे मेकअप साफ करें, देन फेस वॉश करें, और उसके बाद जिस तरह हुमैरा जी ने कहा कि आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं एंड देन लीव योर स्किन के वो जो है ब्रीथ कर सके। हर वक्त बहुत कुछ लगा के जी, रखना भी बिल्कुल। इम्पोर्टेंट कभी नहीं कभी होता। स्किन को आपको छोड़ भी देना होता है, सिर्फ प्लेन वाटर से भी वॉश करके, ताकि आपकी स्किन की नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आए। चूंकि एंटी एजिंग की बात हो रही है तो बस जल्दी से आपको बता दूं कि सन ब्लॉक मैं बार बार बताता रहूंगा जब तक लोग सन ब्लॉक की आदी ना हो जाएं। और प्रॉपर फेस वॉश या सोप, देखिए हर स्किन पे हर फेस वॉश या सोप सूट नहीं करता है। अच्छा, फेस वॉश का फायदा ये होता है आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। सोप का मसला होता है कि आप वर्क प्लेस पे नहीं जा सकते, तो इट डिपेंड्स। एंटी एजिंग क्रीम रात में लगानी है। विटामिन सी सिरम्स आजकल आ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारी आंखों के नीचे का हिस्सा होता है, उसके अंदर विटामिन सी सिरम बहुत अच्छा वर्क करते हैं। फिर साथ साथ मैं फिलर्स भी करता हूँ अगर पेशेंट्स होते हैं। बोटॉक्स है, ये भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। थ्रेड्स, अब थ्रेड्स आ गए हैं जो आपकी स्किन में जाते हैं, आपकी स्किन को लिफ्ट कर देते हैं। साथ साथ पीआरपी होता है स्किन स्कार्स के लिए, और लेजर्स भी बहुत सारे हैं। फिर एक हाइड्रा फेशियल आया है विच इज़ वेरी गुड। देखिए ये सब ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन मैं ये भी बता दूँ ऑन एयर, कोई भी ट्रीटमेंट परमानेंट नहीं है। आपको मेंटेनेंस, जैसे आपने कहा कि हमारा फेस है, हमारी बॉडी है, हमारे हेयर है, वो हम सब एक तरह की मशीन है। एक तरह से गाड़ी की मेंटेनेंस जैसे ज़रूरी होती है, वैसे हमें भी अपनी मेंटेनेंस करना होता है। तो अक्सर पेशेंट जानते हैं कि बस एक दफ़ा करा लिया तो वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। एक एक साल बाद आपको ये प्रोसीजर्स कराने होते हैं और करते रहने होते हैं। लेकिन वो वाली बात है, आपको ये सबसे पहले देखना है कि आपको क्या चीज़ सूट कर रही है। आपकी पॉकेट आपको इजाज़त दे रही है, अगर नहीं तो रेमेडीज़ भी हम बताते हैं आपको। वैसे आप मेरी क्लिनिक पर आए तो आपको सन ब्लॉक, नाइट क्रीम भी बताते हैं। ये सारी चीज़ें रूटीन रखना ज़रूरी है। हुमैरा जी, कोई इंस्टेंट क्रीम है जो आप रूटीन में यूज़ करें, अपने फेस पर लगाएं, जिससे अगेन जिस तरह अभी डॉक्टर काशिफ भी शेयर कर रहे थे, कोई सिंपल रेमेडी इस तरह की जिससे कलर या आपकी स्किन नीट हो जाए? सिंपल रेमेडी तो ये है कि आप एलोवेरा घर में ले आएँ। एलोवेरा मैंने भी आजकल अपने घर में ग्रो किया हुआ है। एलोवेरा का लीफ एक लेके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाद में उसका जेल निकालें और सिंपल कुछ भी नहीं उसमें, चाहे तो रोज़ वाटर ऐड कर लें बस, और उसको अच्छी तरह फेंट के पूरे चेहरे पे इसका मसाज करें और लीव इट कर दें, छोड़ दें उसको थोड़ी देर के लिए, 1 आध घंटे के लिए। आप देखिएगा आपकी स्किन किस तेज़ी से पीछे की तरफ आती है, यानी कि आप दोबारा जवान हो जाएंगे। ज़बरदस्त। तो मतलब एलोवेरा वैसे भी इट्स रियली गुड। इसका प्लांट एक तो बहुत चीप है, इसके अलावा आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो अपने किचन में या गैलरी में रख लीजिए। ये प्लांट आपके घर में होना बहुत अच्छा होता है। पड़ोस से ले लीजिए, फ्री में पड़ोस के पास होगा, पड़ोस में हाँ, रहता है, बहुत चीजें अवेलेबल बड़ी खुशी होती है आपको चुरा के और ना मैं आपको थोड़ा सा इसकी रेमेडी मेरे बता दूं, ये भी पड़ोसियों के एलोवेरा। तो करेले भी लगे हुए क्या हैं, सब्जियां बात भी है, लगी क्या हुई बात है हैं, तो भाई। वो लेकर आते हैं। मेरी मम्मा ने भी लगाए हुए, तो ये ट्रेडिंग होती है That's good, सब्जियों की that's ना good, आपस that's very में। wise। देखिए, और यही वाली मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया इसमें भी एलोवेरा मैंने शामिल किया है। वाह क्रीम है ये, वाह। W से वाटर, इसमें आप पानी भी मिला रहे ठीक हैं, है। एलोवेरा भी मिला रहे हैं और हनी भी मिला रहे हैं 1 चम्मच। Right. फॉलिक एसिड खाना जरूरी है सुबह नाश्ते के बाद। फॉलिक एसिड आपकी बॉडी का हीमोग्लोबिन बढ़ाने में हेल्प करती है, उससे भी कॉम्प्लेक्शन बेहतर होता है, जो अंडर आइज का प्रॉब्लम होता है। एलोवेरा आपने बिल्कुल सही बात की, बहुत अच्छा है। लेकिन हमारा आपने भी देखा होगा कि कुछ लोगों को एलोवेरा भी नहीं, एक आम जबान में कहते हैं चलता, हमें नहीं चलता है, ये उसको सूट नहीं करता। तो इसमें जो भी आपको रेमेडी है, पैच टेस्टिंग जरूर करें ताकि आपको ऐसी रिएक्शन ना आए। लेकिन ये बहुत अच्छे करने को तो लोगों को गंदम और दूध दही से भी एलर्जी हो जाती है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है। पैच टेस्ट कर ले ताकि जिंदगी आसान रहे। थैंक यू सो मच डॉक्टर काशिफ हुमैरा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे अगले प्रोग्राम में। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।